टॉक टू मी, जो कि आई थी 2022 में। इट्स ए हॉरर मूवी जहां पर हम देखेंगे कि आत्माओं से बात करने के लिए इंसान एक मीडियम से बातचीत करते हैं, और क्या होगा जब वही मीडियम इंसानों और भूतों के ब्रिज को तोड़ करके भूतों को इंसानों की दुनिया में ले आए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम कोल नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने घर पर आया होता है। और तभी हम देख पाते हैं कि उसके घर पर जबरदस्त पार्टी का माहौल चल रहा था। हर कोई अपने मजे में मस्त था। जब कोल घर पर आता है और अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आपने डैकेट को देखा, तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, वो अपने रूम के अंदर बैठा है। जब वो ऊपर जाने लगता है तो काफी सारे लोग हमें उसके घर पर दिखाई पड़ते हैं। अब वो उसके घर पर क्यों थे, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसके बाद में कोल डेकेट के रूम में पहुंचता है, जहां पर डेकेट की पीठ पर हम कुछ निशान देख पाते हैं जो कि ये दर्शा रहे थे कि डेकेट ने अपने आप को जान से मारने की कई बार कोशिश करी। उसका भाई कोल उसे एक पड़े पहना करके बाहर लाने लगता है और सभी लोग वहां पर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। अब यहाँ पर डेकेट को गुस्सा आ जाता है और वो एक चाकू लेकर के सभी लोगों के सामने अपने भाई कोल को मार डालता है, और फिर एट दी एंड खुद ही के सर में चाकू घोंपकर अपने आप को भी खत्म कर लेता है। इस सीन के बाद तो हर कोई डर चुका था और वहां से सभी लोग भाग जाते हैं। जिसके बाद में सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम इस कहानी की वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कॉल्ड मिया को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपनी दोस्त झूठ के साथ में थी। यहाँ पर हमें मिया के बारे में पता चलता है कि उसने अपनी मॉम को खो दिया है और वो सिर्फ अपने डैड के साथ में रहती है, जहां घर पर उसके डैड उससे पूछते भी हैं कि तुम नाराज लग रही हो, क्या कोई बात है जो मुझसे कहना चाहती हो। मगर मिया उनकी किसी बात का जवाब नहीं देती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है राइली पर। यह होता है झूठ का छोटा भाई, जो कि इस वक्त अपने दोस्त के साथ रोड पर बैठ करके सुट्टा मारने ही वाला होता है कि तभी उसे ट्यूशन से पिक करने के लिए मिया वहां पहुंच जाती है और कहती हैं कि गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है। अब जब ये दोनों ही गाड़ी में बैठ करके जा रहे होते हैं कि तभी इन्हें रोड पर एक कंगारू बड़ी ही बदहाल हालत में दिखाई पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे किसी और गाड़ी ने ठोक दिया और अब वो बस मरने ही वाला है, अपने जीवन के बस लास्ट कुछ पल गिन रहा है। रैली कहता है कि वैसे भी हम इससे बचा नहीं सकते, ये ऑलमोस्ट मौत के कगार पर है, तो क्यों ना हम भी इसे अपनी गाड़ी से कुचल करके पूरी तरह से मार मर दे, ताकि वो दर्द को ना सहन करे और तड़पे ना। अब हालांकि मियाँ के मन में ख्याल तो आता है, मगर वो किसी की जान नहीं ले सकती। इसलिए ये दोनों साइड में से गाड़ी निकाल कर के घर पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर मियाँ और झूठ, जो कि आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगते हैं। तो बेसिकली कॉलेज में जेम्स नाम का एक लड़का था जो कि हर किसी का कृष्ण होबना फिर रहा था, तो झूठ को उस पर प्यार आ चुका था। मगर कहीं ना कहीं दिल में मियाँ भी उससे प्यार किया करती थी। अब ये लोग अपनी मस्ती वस्ती कर खुरा करके सोने चले जाते हैं, मगर रात को इन्हें नींद नहीं आती। इसलिए ये दोनों ही एक पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं कि तभी पीछे से रैली पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोग क्या मेरे बिना पार्टी करने जा रहे हो? अगर मुझे साथ नहीं लेकर के जाओ तो मैं मॉम को बता दूंगा। और अब नहीं चाहते हुए भी इन दोनों को राइली को अपने साथ में लेकर केक पार्टी में जाना पड़ता है। यहाँ पर हम एक घर को देख पाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे यंगस्टर बैठ कर के हैंग आउट कर रहे थे। मगर आज की पार्टी थोड़ी ज़्यादा खास होने वाली थी, क्योंकि इस बार यहाँ पर एक ऐसा शख्स था जो कि बताता है कि मेरे पास एक ऐसा एंशियंट एंटीक पड़ा है जिसकी मदद से हम आत्माओं से बातचीत कर सकते हैं। सभी उस पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो टेबल पर एक नकली हाथ ला करके रख देता है जिस पर काफ़ी सारे स्पेल्स लिखे हुए थे, और रोल्स ये थे कि अगर कोई भी इंसान अपनी आंखें बंद करके हर जगह अंधेरा करके इस मोमबत्ती को बुझाकर के हाथ पकड़कर के टॉक टू मी कहेगा, तो आसपास की मौजूदा आत्माओं में से किसी एक आत्मा से बातचीत कर पाएगा। वैसे टास्क था तो बहुत रिस्की, मगर इन बच्चों को क्या पता था
हर कोई इस पर मज़े लेने लगता है। तो यहाँ पर नाम का शख्स पूछता है कि क्या तुम में से कोई ट्राई करना चाहेगा। जिस पर मियाँ अपना हाथ खड़ा कर देती है। अब मियाँ को सीट पर बिठाया जाता है। उसे कुर्सी से अच्छे तरीके से बांध दिया जाता है और बांधने का रीज़न ये था कि कहीं आत्मा और शरीर पर हावी ना हो जाए और तोड़फोड़ ना मचा दे। इसीलिए हाथ बांधने ज़रूरी थे और टाइम लिमिट जाती है ओनली 60 सेकंड्स, यानी कि कोई आत्मा इंसान के शरीर में खाली 60 सेकंड तक रहेंगी। उसके बाद में मोमबत्ती को फूंक मार के बुझा दिया जाएगा और हाथ को छुड़वा दिया जाएगा ताकि आत्मा हमेशा के लिए इंसान के शरीर में ना रह जाए। जिसके बाद प्रोसेसर स्टार्ट होता है और यहाँ पर मियाँ उस पुतले से हाथ मिलाती है। मोमबत्ती को जलाया जाता है और जैसे ही वो कहती है टॉक टू मी की, तभी उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है। उसकी पूरी तरीके से आंखें काली हो चुकी थीं और वो रॉली को देख करके कहती है कि अब ये लड़का मरेगा। हर कोई ये देखकर कि डर चुका था और सभी मियाँ का हाथ उस पुतले से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जब वो होश में आती है तो उसका तो दिमाग घूम चुका था, क्योंकि उसने पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था और उसने पहली बार ही इतनी गलत वर्ड रैली के लिए कह दिए, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई था। जब ये लोग घर आ जाते हैं तो रैली से माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मगर रैली कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि ये तुम नहीं थी। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही साथ में सो जाते हैं। मगर पर कहीं ना कहीं मन ही मन के अंदर मियाँ के बारे में अपनी मरी हुई मॉम से बातचीत करने का ख्याल आता रहता है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग अपने स्कूल में जाते हैं तो मियाँ हलगाई से कहती हैं कि क्या हम आज एक बार और ट्राई कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेसर को जीस पर हलगा कहता है कि कर तो सकते हैं, मगर मेरे पास जगह नहीं है जहां पर झूठ बताती है कि आज मेरी मॉम नाइट शिफ्ट के लिए घर से बाहर चली जाएगी। तो हम मेरे घर पर इस प्रोसेसर को आजमा सकते हैं। जीस पर हलगाई एग्री हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इवनिंग में, जहां पर झूठ की मॉम झूठ से कह करके जाती है कि मैं जॉब पर निकल रही हूं, तुम बच्चे ज्यादा मस्ती मत करना। और जब वो काम पर निकल जाती है तो रात को सारे के सारे फ्रेंड्स इसके घर में आ जाते हैं। जिसके बाद में उसी प्रोसेसर को स्टार्ट किया जाता है, यानी कि हलगाई अपना वो नकली हाथ बीच में रख देता है। इस वक्त जेम्स आगे बढ़ता है और कहता है कि इस प्रोसेसर को मैं आजमाना चाहता हूं। मोमबत्ती जलाकर हाथ में हाथ देख करके जैसे ही वो कहता है टॉक टू मी, कि तभी पास ही की एक आत्मा जेम्स के शरीर के अंदर आ जाती है। और ये वाली आत्मा इस वक्त इतनी ज्यादा हवस की पुजारी थी कि उसे बस इंटीमेट होना था। वहीं पास में एक कुत्ता था, तो जेम्स अनजाने में उसे एक इंसान समझता हुआ किस करने लगता है। वो कुत्ता तो इनफैक्ट जाते वक्त उस पर मूंद कर चला जाता है। और जब 60 सेकंड खत्म होते हैं, जेम्स वापस अपने शरीर में आता है तो सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरे अंदर तो एक ऐसी हबसी आत्मा आ चुकी थी जिसका मुझ पर कंट्रोल ही नहीं था। हर कोई इन बातों को मजे में ले रहा था। सभी लोग जेम्स का मजाक उड़ा रहे थे। जिसके बाद में राइट एक्चुअली कहता है कि मुझे भी ट्राई करना है, तुम भी हर बार ट्राई करते रहते हो। जीस पर झूठ कहती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, मगर उसकी फ्रेंड मियाँ कहती हैं कि ठीक है, ट्राई कर सकते हो, मगर हम लोगों के लिए टाइम लिमिट थी 60 सेकंड, लेकिन तुम्हारे लिए रहेंगी सिर्फ 30 सेकंड्स। जिसके बाद ट्रॉली को सीट पर बिठा दिया जाता है, उसके भी हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, मोमबत्ती जला दी जाती है और उसे कहते हैं कि पुतले जैसे हाथ मिलाओ और कहो जस्ट टॉक टू मी। जैसे ही राइली कहता है टॉक टू मी, कि तभी उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है। बेसिकली ये आत्मा थी मियाँ की मॉम की, जो कि मियाँ को मी कहकर बुलाया करती थी। वो उसके साथ बातचीत करने लगती है। अब यहाँ पर 30 सेकंड्स तो पूरे हो चुके थे, मगर मियाँ अपनी मॉम से और ज्यादा बातचीत करना चाहती थी। ये पूछना चाहती थी कि आखिर आपकी डेथ हुई कैसे। इसी वक्त टाइम लिमिट ज्यादा हो जाती है और रॉली के शरीर में 2-3 आत्मा एक साथ घुस जाती है, क्योंकि आत्माओं को बच्चों का शरीर ज्यादा पसंद आता है। इसी बीच रॉली अपना आपा खो बैठता है और जोर जोर से अपने सर को टेबल पर मारने लगता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। हर कोई उसे छुड़वाने लगता है,
उसके हाथ से उस पुतले को हटाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुका है। राइली का पूरा सर फट चुका था। हर कोई इस हादसे से डर चुका था और अपने अपने घर पर जा चुका था। यहाँ पर हम मियाँ को देख पाते हैं, जो कि अपने घर पर आई होती है। उसके फादर उससे पूछते भी हैं कि तुम ज्यादा परेशान लग रही हो क्या, मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मगर मियाँ बिना कुछ बात कहे सीधा अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके बैग में वो हाथ भी मौजूद था, जो कि मियाँ चुरा कर के लिए आई थी। यहाँ से शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल में, जहाँ पर झूठ की मॉम और झूठ अपने भाई रैली के पास में बैठे होते हैं। इस वक्त यहाँ पर जेम्स भी आता है और मियाँ भी आते हैं रैली के हालचाल पूछने के लिए। मगर झूठ की मॉम सू, जो कि मियाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, वो कहती है कि अगर तुम मेरे घर ना आई होती, वो पार्टी न होती, तो आज मेरे बेटे का ये हाल ना होता। अब मेहरबानी करके यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मियाँ को अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मगर तभी उसे अपने सामने कोई आत्मा जाती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि कोई था जो उसे देख रहा था। इस बात से वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो जेम्स को अपने घर पर बुला लेती है और वो कहती है कि आज मैंने हॉस्पिटल में कुछ अनहोनी बात देखी। ऐसा कोई था जो मुझे देख रहा था, मगर जब मैंने चेकआउट किया तो वहां पर मुझे कोई भी नहीं मिला। जेम्स, क्या तुम आज रात यहां पर रुक सकते हो? और फिर जेम्स भी उसका फ्रेंड तो था ही, इसलिए आज रात उसके घर पर ठहरने के बारे में सोचता है। जब रात हो जाती है, ये लोग सोने लगते हैं कि तभी मियाँ को अपने कमरे के अंदर कोई एक अनजान बूढ़ी औरत, जो कि बहुत ज्यादा अजीब दिख रही थी, मियाँ को दिखाई पड़ती है। मियाँ को सोच और समझ पाती कि तभी वो बदहाल औरत जेम्स का अंगूठा चाटने लगती है। जैसे ही जेम्स जागता है तो अपने सामने मियाँ को देख रहा था कि मियाँ उसका अंगूठा चाट रही थी। तो बेसिकली वो जो अनजान औरत की आत्मा थी, उसने मियाँ के शरीर को पोसेस कर लिया था और मियाँ से वो कांड करवाए थे। जेम्स इन बातों से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इन बातों से मियाँ घबरा जाती हैं और सोचती हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ज़रूर एक बार अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। इसलिए वो अपने ही रूम के अंदर अगरबत्ती जलाकर उस पुतले से हाथ मिलाती है और कहती है, टॉक टू मी मॉम, मेरे पास आ जाओ। कि तभी मियाँ की मॉम सामने आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। मगर इस वक्त तुम्हें जाकर राइली को बचाना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में काफी सारी आत्माएं घुस चुकी हैं, जो कि उसका शरीर पाना चाहती है। अब इन बातों को सुनकर कि मियाँ फटाफट से हॉस्पिटल के लिए निकलती है। यहाँ पर हम राइली की हालत देख पाते हैं, जिसका मुंह पूरी तरीके से अजीब हो चुका था। बॉडी का हर पार्ट सूज चुका था। इस वक्त उसकी माँ उसे नहला रही थी कि तभी अचानक से वो सभी आत्माएं राइली पर हावी हो जाती हैं। इनफैक्ट वो तो अपनी बहन झूठ का हाथ भी काट जाता है और फिर सिर फोड़ फोड़ कर खून निकाल देता है और फिर एट द एंड उसी खून को चाटने भी लगता है। इस पूरे दृश्य को देखकर कि झूठ का दिमाग घूम चुका था कि आखिर किस तरीके से इन आत्माओं ने मेरे भाई की हालत खराब करके रख दी है, उसे एक जिंदा लाश बना दिया है। इसीलिए वो उन सभी दोस्तों की एक मीटिंग बिठाती है और उनसे राय मशवरा करती है कि रैली के अंदर जो आत्माएं हैं, आखिर उन्हें निकाला कैसे जाए। अब ये बच्चे तो टीनेजर्स थे, ये कोई बड़े 30 मार खान भी नहीं थे कि खुद उन आत्माओं को किसी बॉडी में से निकलवा दे। किसी को भी पता नहीं था कि आखिर ये सारी चीजें पॉसिबल होगी कैसे की। तभी हलगाय का दोस्त पीटर कहता है कि मैं कैसे शख्स उसको जानता हूं, जिसके भाई के शरीर में भी इसी तरीके की आत्माओं ने प्रवेश कर लिया था। क्या पता उस शख्स को मालूम हो तो ये सब मिलकर के जाते हैं। कोल के पास में तो इस वक्त कोल जिंदा था, जो कि अपने भाई डैकेड की हालत बताता है कि किस तरीके से उसने खुद के ही सर में चाकू मारकर अपने आप की जान ले ली और हो सके तो उस हाथ से दूर रहना। ये हाथ हर वक्त नए लोगों को ढूंढता रहता है, उनकी शरीर के उनके दिमाग के साथ खेलकर उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। वो बस में जाने लगता है, मगर मियाँ भी बस में बैठ जाती हैं
और कहती हैं कि तुम्हारा भाई जिस तरीके से आत्माओं को फील कर सकता था, मैं भी कर सकती हूँ। इस वक्त मेरी मॉम की आत्मा यहीं पर बैठी है और वो मुझसे बार बार कह रही है कि रैली को बचा लो। आखिर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? क्नॉइसेजेस में कोल कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सब कुछ तुम्हें खुद सही करना होगा। इन बातों को सुन करके ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक बार अगेन रॉली के शरीर को आत्माओं से कनेक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो चाहते क्या है। उन्हें जो चाहिए उन्हें वो ला करके दे देंगे ताकि वो रॉली का शरीर छोड़ दे। तो मियाँ पहुंचती हैं सीधा रॉली के पास में। उसकी बदहाल हालत में भी उसके हाथ के अंदर वो पुतला थमा देती है और उसी से बुलवाती है। कहती है कि टॉक टू मी, और जैसे ही रेली कहता है टॉक टू मी कि तभी एक बच्चे की आत्मा वहां पर पहुंच जाती है जिसे कि मियाँ देख सकती थी। मियाँ से पूछती भी है कि बेटा अगर बताओ रेली को हम कैसे बचा सकते हैं। जिस पर यह लड़की बताती है कि इस वक्त रेली अकेला नहीं है, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि उसके साथ हूं ही है। और जैसे ही वो मियाँ का हाथ पकड़ती है तो मियाँ वहां पर बहुत सारी बुरी आत्माओं को देख पाती है जो कि राइली का शरीर मांग रही थी। इस दृश्य को देखकर कि मियाँ बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैंने राइली के साथ ही क्या कर दिया। राइली तो अब गया समझो। वो घबरा करके सीधा अपने घर पहुंच जाती है जहां पर उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम के चले जाने के बाद में मैं बहुत अकेला हो चुका था। मुझे लगा था कि तुम मेरा सहारा बनोगी, मगर तुम तो मुझसे बातचीत भी नहीं करती। बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कम से कम बताओ तो सही। जिसके बाद मियाँ अपने फादर के गले लग जाती हैं। मगर तभी पीछे से मियाँ की मॉम की आत्मा कहती है कि ये तुम्हारे फादर नहीं, ये कोई दूसरी ही आत्मा, इसे जान से मार डालो, इसी ने ही मुझे जान से मारा था। तो यहाँ पर मियाँ गुस्से में आकर के कैंची ले लेती हैं और उस आत्मा को जान से मार डालती है। मगर तभी उसे ये मालूम चलता है कि वो कोई आत्मा नहीं बल्कि उसके रियल वाले फादर थे, यानी कि इस बुरी आत्मा ने मियाँ से ये सारे काम करवाए। अब वो रॉली को बचाना चाहती थी, कहीं वो उसे भी न खो दे, इसीलिए वो अगेन रॉली को अपने पास में बैठा करके आत्माओं की दुनिया में पड़ी। उसके शरीर को वापस से धरती पर लाना चाहती थी। इसीलिए वो झूठ को फेंक कॉल करती है और बताती है कि मुझे वो शख्स मिल गया है जो कि शरीर से आत्माओं को बाहर निकाल सकता है। तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। और वो खुद चुपके से पहुंच जाती है हॉस्पिटल में और रैली को वहां से ले जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी मॉम वहां पहुंच जाती है। सूप का कहना था कि मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बदसलूकी करी। मॉम मुझे तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि तुमने भी जो किया वो अनजाने में किया। मगर मुझे खुशी है कि कम से कम तुम रैली की हालत को देखने के लिए हॉस्पिटल में आई तो सही। मगर उसको क्या पता था कि यहाँ पर मियाँ किसी और ही इरादे से आई है। जब उसकी मोम सू वहां से चली जाती है तो यहाँ पर मियाँ रैली के शरीर में एक अलग ही पूरी आत्मा को देख पाती है जो कि बार बार सिर्फ मियाँ से यही कह रही थी कि ये लड़का तो मरेगा, ऐसे तो मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगी। इसी बीच जब जुड़ मियाँ के घर पहुंचती है तो मियाँ के फादर की डेड बॉडी को पाती है, यानी कि वो समझ चुकी थी कि मियाँ अब मेरे भाई को भी चांद से मारने की कोशिश करेगी। आत्माएं उसे पागल कर चुकी हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने मॉम को कॉल करती है और बताती है कि अगर मियाँ हॉस्पिटल में रैली से मिलने के लिए आए तो उसे दूर भेज देना। अगर जब तक सू अपने बेटे रैली के पास पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी। मियाँ उसे वहां से ले जा चुकी थी। ये लोग रास्ते में थे कि तभी मियाँ के पास उसकी माँ आती है और कहती हैं कि इस बुरी आत्मा को जान से मार दो, तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर गर्व होगा। मगर मियाँ ये बात समझ चुकी थी कि उसकी माँ इतनी बुरी नहीं है कि किसी को जान से मरवाने पर अपने आप पर गर्व करे, इसलिए वो उसे ना जान से मार करके खुद ही आगे कूद जाती है और एक कार उसे कुचल करके निकल जाती है। मगर थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि मियाँ फिर से उठ खड़ी होती है और दूर जब देखती है तो मालूम चलता है कि झूठ ने अपने भाई रॉली को गोद में बैठा रखा है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में आती है और देख पाती है कि अब रॉली की हालत पूरी तरीके से जैसे ठीक है। वो जो आत्मा है उसका पीछा कर रही थी, उन्होंने उसे छोड़ दिया है। और जब वो कांच में खुद को देखती है
तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला हुआ पाती है कि तभी सब कुछ अंधेरे में बदल जाता है। वो बैठी रह जाती है और तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखाई पड़ती है और एक हाथ बाहर आता है जो कि कहता है कि टॉक टू मी। जहां पर मियाँ अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो सिर्फ कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, यानी कि इस वक्त ये लोग भी उस हाथ के साथ में वही रिचुअल कर रहे थे, टॉक टू मी। और अब खुद मियाँ एक भूत बन चुकी थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो बेसिकली इस मूवी के अंदर हमें दिखाई गई एक ऐसे एनसीएनटी की कहानी जो कि आत्माओं को धरती पर इंसानों से मिलवाने के लिए एक ब्रिज का काम किया करता था, जो आत्माएं तृप्त नहीं हो पाती थीं। धरती पर अनजानी मौत के कारण मरकर एक ऐसे जहन में पहुंच जाया करती थी जहां पर ढेर सारी बुरी आत्माएं थीं। और ये आत्माएं भी सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई पड़ती थीं जो कि एक मीडियम होते थे, यानी कि जिन्हें सोर्स भी कहा जा सकता था। तो ये थी मियाँ की कहानी, जो कि एक इंसान थी, इंसान से एक मीडियम बनी जो कि भूतों को देख पाती थी और एट द एंड खुद के खराब हालातों की वजह से खुद भी एक भूत बन गई। सो गाइस, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं देन प्लीज़ कमेंट्स में अपनी फेवरेट मूवी का नाम ऑनडक्स के साथ में लिख करके ज़रूर बताएगा ऑनडक्स, यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन, जो कि मैं आपके कमेंट्स के थ्रू फाइंड आउट करके लेकर के आता हूँ कि कौन सी मूवी बेस्ट रहेंगी। बाकी सभी व्यूअर्स के लिए भी तो जाते जाते, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में हमें सचमुच बहुत मेहनत लगती है। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।